शुरुआत करते हैं लाइट्स की। इसके What is this यार? चलो, hi, hello and namaste. We are back with a new Shazzy, Snazzy and a tough car. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। कौन सी गाड़ी है? बहुत सिंपल है। This car is known for its kicking performance. Very simple. It's Nissan Petrol XV CVT Kicks. We will talk about the features, the durability, the sturdiness, and is it value for money or not? So let's get going. गाड़ी देखने में बिल्कुल चकाचक है और ये जो शेड है, नाइट शेड, यही नाम है इस कलर का, देखने में बहुत ही आशिकाना है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही रोमांटिक और आशिकाना लगता है। बट माइंड इट, दिल्ली और एनसीआर के इस कड़कती धूप में मौसम में एंड डस्टी वेदर में सफाई आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। गाड़ी को तो आपने देख लिया, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। लाइट से शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, एलईडी डीआरएल्स है एंड यस, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी इस गाड़ी के बारे में। ये जब हाई बीम पे होती है तो हैलोजन है। दो हैलोजन इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, बट सेफ्टी के हिसाब से ऑन कमिंग ट्रैफिक जो होता है उनके लिए ज्यादा ग्लेयरिंग नहीं होता है एंड लो बीम पर नॉर्मल एलईडी है। टायर्स जो है 17 इंचेस के टायर्स है निसान किक सीवीटी में। लोअर वर्जन में 16 इंचेस है। लेट्स टॉक अबाउट ORVM। ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। You have a switch and you can fold it. But in higher version, I want to tell you something कि उसमें कैमरास लगे हैं for better understanding of the traffic. रूफ रेस जो है बहुत स्टर्डी है इसमें एंड दे कैन कैरी अप टू 100 kg. सो ये बहुत फंक्शनल एक फीचर है. दीज डेज मोस्ट ऑफ द कार्स हैव देम. Boot space is very important for Indian families because we travel together. हम हमेशा पूरे फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने में बिलीव करते हैं. ऐसे में बूट स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस कार के बूट स्पेस की बात करें तो 400 लीटर बूट स्पेस है इस सेगमेंट में, एसयूवी के इस सेगमेंट में, एज कम्पेयर टू क्रेटा एंड अदर कार्स. दिस हैज गॉट अ वेरी गुड बूट स्पेस. काफी जगह है इसमें. एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत फ्लैट है, मतलब सामान रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी. ये एलिवेटेड नहीं है. यू कैन फोल्ड द सीट्स, मतलब आपको अगर ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप इसके दोनों सीट्स फोल्ड कर सकते हैं. लेकिन 60-40 रेशो नहीं है जो दूसरे मैनुअल वर्जन के टॉप वेरिएंट में है. ये इसमें नहीं है. इसमें आपको दोनों ही सीट फोल्ड करनी होगी. बहुत गर्मी है इसीलिए पानी का बॉटल मेरे हाथ में है. एक्चुअली नॉट. आई एम हेयर टू शो यू अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार. इट हैज गॉट 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस विच इज द बेस्ट इन दिस सेगमेंट. देखिए, इट इज वेरी एविडेंट दैट इजीली ये जा सकती है. और ऐसे में बारिश के मौसम में गड्ढे या किसी भी जगह पर ट्रैवलिंग में आसानी होगी और आपको मुसीबत नहीं होगी. आप बूट एक्सेस ऐसे भी कर सकते हैं बैक सीट पे बैठ. यू डोंट हैव टू गो एट द बैक ऑफ द कार कि बूट एक्सेस करना है. सो दिस इज अ इजियर एंड कन्वीनियंट वे टू एक्सेस. जो पीछे बैठा है सामान यहीं से रख सकता है. तारीफ कर दी है हमने गाड़ी की. It's time for cons. Pros की बात हो गई है. Let's talk about the cons. There is no dead pedal, which is there in most of the cars, and I think पैर रेस्टिंग करने में मुश्किल होती है. ये अगली बार निसान को ध्यान रखना होगा अपने ड्राइवर्स के लिए. एक और बात है कि गाड़ी के अंदर जो कारपेट की फिनिशिंग है उसमें बहुत ज्यादा फिनेस नहीं है, बहुत नीटनेस नहीं है. कहीं फोल्ड कर दिया है, कहीं सिलाई है, नहीं है. सो आई थिंक इस पे जरा ध्यान देना चाहिए था कि नीटनेस कैसी होनी चाहिए. डोर बहुत लंबी है जिसका खामियाजा देखिए. बहुत ही मडी रोड या पडल्स में से निकलेंगे तो इमीडिएटली सारी मिट्टी, हालांकि उसको रोकने के लिए एक है यहाँ रबर पैनल, बट स्टिल दिस लुक्स वेरी डर्टी. दिस कार की सस्पेंशन बहुत स्मूथ राइड है. किसी भी तरह का रोड हो, कच्चे सड़क हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम बहुत देर से चला भी रहे तो उसमें लग रहा है कि वेरी स्मूथ है. सीवीटी के बारे में लोग कहते हैं कि रबर बैंड इफेक्ट है, लेकिन
आई कैन स्वेयर ऑन इट, इस कार में आपको एकदम ये रबर बैंड इफेक्ट नहीं आएगा CVT में जैसा कहा जाता है। बहुत खराब रोड है, मैं कोशिश करूंगी उसी में से निकालूं ताकि मैं देख सकूं, चेक कर सकूं फिर से इसका सस्पेंशन। यस, इट इज वेरी गुड एंड बहुत स्मूथ चलती है। तो इट हैज गॉट अ पावरफुल इंजन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक निसान को इस गाड़ी का और प्रमोशन करना चाहिए था। जिस तरह से नाम है, जिस तरह से परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आई थिंक प्रमोशन इसकी कम है। बट आई लव ड्राइविंग दिस कार, इट इज गिविंग मी अ वेरी ईज, बहुत आराम से मुझसे चल रही है गाड़ी। जनरली बहुत बोला जाता है कि गर्ल ड्राइवर, महिला ड्राइवर पर लोग काफी सवाल उठाते हैं कि महिला चला रही है गाड़ी तो हट जाएंगे। तो बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर पीपल टू चेंज द पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू ओवर गर्ल ड्राइवर्स। वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं, ठीक ठाक वैल्यू फॉर मनी है। इट्स नॉट दैट इट इज कमिंग चीप, बट आई वुड लाइक टू से कि इसका एक शोरूम प्राइस है 10.5 to 14.9, लेकिन अगर आप इस पावर और इस कैपेबिलिटी के साथ किसी और नेम या किसी और उसके साथ जाएंगे तो आपकी गाड़ी 20 लाख के ऊपर पड़ेगी। सो दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू फॉर मनी कार। There are two kinds of luxury features, एक perceived luxury features होते हैं और एक luxury features होते हैं जो आप गाड़ी में फील करते हैं। Perceived जो आपको दिखता है, you know, बहुत lavish वो है, sunroof है। I think sunroof is the most ineffective in Indian weather। आप sunroof कभी बहुत मुश्किल से use होता है। I have a sunroof car which I generally don't use। Now talking about perceived features में क्या है, आपके पास wireless charging है and they have got a lovely सामने with good musical system and a very plush looking car from inside, but not in this। You will not have a very plush looking car। इसका dashboard भी black है, आजकल beige या colors and reds के साथ experiment करते हैं लोग। बाकी इसके लेकिन जो सबसे important बात है, जो फीचर जिसकी हम बात करते हैं कि ड्राइविंग का जो फील आता है, ड्राइविंग में आप कैसे फील करते हैं, एंड सस्पेंशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट while driving a car, and स्पीड, पावर के ऊपर हर कोई जानना चाहता है कि पावर कैसी है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से जो लग्जरी फीचर्स व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार आर मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर लुकिंग एट। सो शैलो नहीं है, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है लग्जरी फीचर्स, यू कैन फील द लग्जरी फीचर्स ऑफ दिस कार। म्यूजिक सिस्टम की बाट करें, म्यूजिक सिस्टम देखिए बहुत अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड स्पीकर्स नहीं है। वॉल्यूम देखिए, but the touch screen is good enough, you can change it and अभी तो फिलहाल नया है तो मुझे लग रहा है और वो अच्छा है, but nothing out of the world की एकदम boofer और वो है, that is one thing which I think I can miss, but I think these days youngsters को ये सब ज्यादा चाहिए होता है। हम लोगों के लिए बाकी rest of the people I think they need good enough music, hearable, bearable music होनी चाहिए। Nobody wants कि 200 डेसिबल और 500 डेसिबल में कोई गाना नहीं सुनने चाहते लोग, वो सिर्फ यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज गुड इनफ। आई विल गिव 6 or 7, नॉट मोर देन दैट अबाउट द म्यूजिक सिस्टम। स्टीयरिंग थोड़ी हार्ड है, बट जनरली क्या कहते हैं कि इट्स हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो थोड़ा सा मुझे मूव करने में वो हो रहा है, because I'm also used to electric steering जो बहुत easily move कर जाता है, but I think it's only the matter of getting used to it। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि शायद रेगुलर चलाने लगूंगी तो ये प्रॉब्लम भी मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है स्टर्डीनेस आ जाता है इस ऐसे फील जो आती है, उससे आपको लगता है कि यू हैव अ स्टर्डीनेस। सो पीपल डू कंप्लेन, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम है। मैं जैसे मैं दोनों हाथ यूज कर लेती हूँ, बट आई एम यूज टू ड्राइविंग विद वन हैंड, बिकॉज दूसरा हाथ मेरा खाली है। द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑटोमेटिक कार्स। ये थे कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब बता दिए। अब माइलेज टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अभिषेक और राहुल आपको माइलेज टेस्ट देंगे और बताएंगे गाड़ी कितनी फर्राटे से चलती है तो कितना तेल यूज करती है।